बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज का हमारा लेक्चर है वो बेसिकली फैक्टर इफेक्टिंग इन जीन फ्रीक्वेंसी। जीन फ्रीक्वेंसी में जो चेंज आती है उसको ऊपर जो फैक्टर्स इफ़ेक्ट करते हैं, ये आज का हमारा लेक्चर है। लेकिन जीन फ्रीक्वेंसी क्या है और कौन से फैक्टर्स इफ़ेक्ट करते हैं, इससे पहले हम कुछ पॉइंट्स को देखेंगे। और ये हमारे आज के इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, जीन फ्रीक्वेंसी। जीन फ्रीक्वेंसी क्या है कि एक पॉपुलेशन में जो कि वैरायटी ऑफ जीन्स मौजूद हैं, चूँकि डिफरेंट जीन्स एक ही पॉपुलेशन में मौजूद हैं, तो वैरायटी ऑफ जीन्स को हम नाम देते हैं बेटा जीन फ्रीक्वेंसी का। तो जितने भी जीन्स एक पॉपुलेशन में मौजूद हैं वो डिफरेंट वैराइटीज़ में मौजूद हैं, डिफरेंट जीन्स हैं, डिफरेंट ट्रेट्स रखते हैं, तो उसके हमने नाम दे दिया जीन फ्रीक्वेंसी का। अब जीन फ्रीक्वेंसी या एक पॉपुलेशन में जीनोटाइप। जीनोटाइप क्या है कि एक इंडिविजुअल का जो जेनेटिक मेकअप है, मीन के उस इंडिविजुअल्स में जो जीन्स हैं वो कैसे हैं। तो जीन्स अब जानते हैं कि लास्ट टाइम हमने जीन्स के कुछ कम्बिनेशंस को देखा था। कैपिटल ए, स्मॉल ए, ये एक किस्म की जीनोटाइप है। अब दूसरी किस्म की जीनोटाइप हम बात करेंगे कैपिटल ए, ये दूसरी किस्म की जीनोटाइप है। इसी तरह स्मॉल ए, ये तीसरी किस्म की जीनोटाइप है। तो जीनोटाइप या जीन फ्रीक्वेंसी क्या है कि एक पॉपुलेशन है, उसमें 100 इंडिविजुअल्स हैं। 100 इंडिविजुअल्स में 40 इंडिविजुअल में ये जीनोटाइप है, 20 इंडिविजुअल में ये जीनोटाइप है, और 40 इंडिविजुअल फर्दर जो बच चुके हैं उनमें ये जीनोटाइप है स्मॉल ए। तो ये वाली है बेसिकली जीन फ्रीक्वेंसी एक पॉपुलेशन की। अब जीन फ्रीक्वेंसी एक पॉपुलेशन की डिस्ट्रीब्यूशन हमने इस तरह कर दी। इसके ऊपर एक लॉ है, एक थ्योरी है, जो आपने फर्स्ट डे जब आपने एफएससी में थे तब से आप पढ़ रहे हैं, हार्डी-वेनबर्ग थ्योरम। तो ये बेसिकली हमारे सिलेबस में ऐड नहीं है, लेकिन हम इसके डेफिनेशन को ऐड ज़रूर करेंगे। इसकी डेफिनेशन क्या है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ जीन आर जीनोटाइप इन ए पॉपुलेशन रिमेन कांस्टेंट अनटिल फैक्टर अफेक्टिंग अदर देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कहते हैं कि मैं आपको समझाने के लिए कहता हूँ, ये एक पॉपुलेशन है, एक पॉपुलेशन कांस्टेंट रहती है। कब तक? जब तक इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फैक्टर अदर देन सेक्सुअल रिकम्बिनेशन ये इफ़ेक्ट नहीं करता। ये वाली जो पॉपुलेशन है ये चेंज नहीं होती। इसको हम नाम देते हैं हार्डी-वेनबर्ग थ्योरम का। ऐसा थ्योरम जो बता रहा है कि एक पॉपुलेशन उस वक्त तक चेंज नहीं होती, उस वक्त तक तब्दील नहीं होती जब तक इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फैक्टर, वो एक्सटर्नल फैक्टर क्या है? वो बेटा एक्सटर्नल फैक्टर होगा म्यूटेशन, वो एक्सटर्नल फैक्टर होगा माइग्रेशन, वो एक्सटर्नल फैक्टर होगा जेनेटिक ड्रिफ्ट, वो एक्सटर्नल फैक्टर होगा नॉन रैंडम मेटिंग, वो एक्सटर्नल फैक्टर होगा सिलेक्शन। ये वाले जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो कि एक पॉपुलेशन की जीनोटाइप या फ्रीक्वेंसी ऑफ अलील को डिस्टर्ब करते हैं, तो ये वाली बेसिकली हार्डी-वेनबर्ग थ्योरम है, इसकी जो डेफिनेशन है। अब हार्डी-वेनबर्ग थ्योरम के अकॉर्डिंग हम एवोल्यूशन की एक नई डेफिनेशन बताते हैं, ये हम ये भी कह देते हैं मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ एवोल्यूशन। एवोल्यूशन की एक मॉडर्न डेफिनेशन वो क्या है? चेंज इन जीन फ्रीक्वेंसी ऑफ ए पॉपुलेशन। एक पॉपुलेशन की जीन फ्रीक्वेंसी में जो चेंज आती है वो बेसिकली एवोल्यूशन है। तो ये एवोल्यूशन की बहुत ही बेसिक और अथेंटिक डेफिनेशन है। जब आप हायर जो क्लासेस वहाँ पर एवोल्यूशन की डेफिनेशन पढ़ेंगे तो आप कहेंगे चेंज इन जीन फ्रीक्वेंसी ऑफ पॉपुलेशन दैट इज कॉल्ड एवोल्यूशन। तो जो जीन फ्रीक्वेंसी है ये एवोल्यूशन की एक नई डेफिनेशन को भी बताती है। आइए अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ, वो है फैक्टर इफेक्टिंग इन जीन फ्रीक्वेंसी। जीन फ्रीक्वेंसी में बेसिकली जीन चेंज इन जीन फ्रीक्वेंसी के में जो चेंज लाने के लिए कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं। तो उनमें से पहला फैक्टर आएगा म्यूटेशन। तो बेटा म्यूटेशन की डेफिनेशन आप चैप्टर नंबर 20 में कर चुके हैं, चेंज इन डीएनए दैट इज कॉल्ड म्यूटेशन।
चेंज इन डीएनए दैट इज कॉल्ड म्यूटेशन। और ये म्यूटेशन है बेसिक रॉ मटेरियल है। रॉ मटेरियल किस चीज के लिए? फॉर एवोल्यूशन। ये एवोल्यूशन के लिए जो बेसिक रॉ मटेरियल है वो म्यूटेशन है। म्यूटेशन बेसिक वजह है जिसकी वजह से एवोल्यूशन होती है। तो ये एमसीक्यूज भी आ जाता है कि रॉ मटेरियल फॉर एवोल्यूशन दैट इज द म्यूटेशन। और म्यूटेशन है क्या? चेंज इन डीएनए। अब किसी भी पॉपुलेशन में जब म्यूटेशन हो जाएगी तो उसका जेनेटिक मेकअप चेंज हो जाएगा, उसकी जीनोटाइप चेंज हो जाएगी, उसकी जीन फ्रीक्वेंसी नॉन बेटा चेंज हो जाएगी। एक पहला फैक्टर। दूसरे फैक्टर की अगर हम बात करें वो है माइग्रेशन। माइग्रेशन का लफ्जी अगर मतलब देखें तो किसी जो है इंडिविजुअल्स का एक पॉपुलेशन छोड़ के दूसरी में इंटर हो जाना। आइए हम इसको डायग्रामेटिकली देखते हैं। लेट्स बेटा मैं कहता हूँ ये मेरे पास एक पॉपुलेशन है और ये पॉपुलेशन का एक्सटर्नल है। कुछ इंडिविजुअल्स इस पॉपुलेशन से बाहर चले जाते हैं। वो इंडिविजुअल जो पॉपुलेशन से बाहर चले जाते हैं उनकी इस माइग्रेशन को हम नाम देते हैं इमिग्रेशन, ई वाला इमिग्रेशन। और माइग्रेशन की एक दूसरी किस्म है जिसमें इंडिविजुअल किसी पॉपुलेशन में ऐड हो जाते हैं, इंटर हो जाते हैं, उसको हम नाम देते हैं आई मिग्रेशन। आई से शुरू हो रहे हैं। अब ये आई और ई ये बेसिक डिफरेंस आपने याद रखना है। किसी भी इंडिविजुअल का किस पॉपुलेशन से बाहर निकलना इमिग्रेशन, और इंडिविजुअल्स का पॉपुलेशन के अंदर एंटर होना आई मिग्रेशन कहलाता है। तो जो माइग्रेशन है, जब इंडिविजुअल्स जो यहाँ पे मैं कहता हूँ ट्रेड्स हैं, जीनोटाइप है वो डिस्टर्ब हो जाए। क्यों डिस्टर्ब होगा? अगर कोई इंडिविजुअल जाता है तब भी जेनेटिक जो जीनोटाइप है, जीन फ्रीक्वेंसी वो डिस्टर्ब होती है। कोई इंडिविजुअल आता है तब भी जीन फ्रीक्वेंसी डिस्टर्ब होती है। और जीन फ्रीक्वेंसी एक पॉपुलेशन की डिस्टर्ब होनी हार्डी-वेनबर्ग थ्योरम है, ये एक एक्सटर्नल फैक्टर है। और एक्सटर्नल फैक्टर की वजह क्या है? माइग्रेशन। माइग्रेशन की दो किस्में, इमिग्रेशन या आइमिग्रेशन। तीसरे फैक्टर की हम बात करेंगे वो है जेनेटिक ड्रिफ्ट। जी बेटा, ड्रिफ्ट का लफ्जी मतलब है बाय चांस। जेनेटिक मीन किसी भी पॉपुलेशन में बाय चांस चेंज आ जाना जेनेटिक ड्रिफ्ट कहलाता है। मिसाल के तौर पर एक पॉपुलेशन है, वहाँ पे कहत साली आ गई, हज़ारों लोग मर गए, तो ये एक जेनेटिक ड्रिफ्ट है। इसी तरह हम बताते हैं कि किसी जगह पे ज़लज़ला आ गया। इसी तरह हम कहते हैं कि तूफ़ान, आंधी या कोई ऐसा इन्वायरमेंटल फैक्टर जिसने पूरी पूरी पॉपुलेशन को तबाह बर्बाद कर दिया। अब बाई चांस एक्सीडेंटली कोई पॉपुलेशन डैमेज हो जाए, ख़त्म हो जाए, तो उसको हम नाम देते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट का। अब जेनेटिक ड्रिफ्ट की बात की जाए तो अगर वो पॉपुलेशन स्मॉल साइज़ की हो, स्मॉल साइज में अगर बाई चांस चेंज आ जाए तो उसकी रिपेयरिंग कहते हैं इजी होती है, एज कंपेयर टू लार्ज साइज पॉपुलेशन है। स्मॉल साइज पॉपुलेशन, अब मैं इसको लिखता हूँ स्मॉल साइज पॉपुलेशन, ये बेटा लार्ज साइज पॉपुलेशन। स्मॉल साइज पॉपुलेशन में जो चेंज आई है बाई चांस, ये इसको स्टडी करना आसान है, जबकि लार्ज साइज पॉपुलेशन है इसको स्टडी करना बहुत टफ है। और जो लार्ज साइज पॉपुलेशन है जेनेटिक ड्रिफ्ट, ये ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होती। जो इफेक्टिवनेस है जेनेटिक ड्रिफ्ट की वजह से वो स्मॉल साइज पॉपुलेशन है। तो पॉपुलेशन कुछ बहुत स्मॉल साइज होती है, कुछ लार्ज साइज है। जो स्मॉल साइज पॉपुलेशन में बाई चांस कोई चेंज आ जाना वो ज़्यादा इफेक्टिव है एज कम्पेयर टू लार्ज साइज जो है पॉपुलेशन में जेनेटिक ड्रिफ्ट बाई चांस को चेंज आ जाना। नेक्स्ट फैक्टर की बात करते हैं नॉन रैंडम मेटिंग। नॉन रैंडम मेटिंग की एक मैं मिसाल दूंगा आपके पास, कज़न मैरिज, कि आप रैंडमली कहीं और जगह नहीं कर सकते। कास्ट सिस्टम, ये नॉन रैंडम मेटिंग की मिसाल है कि आपने उसी कास्ट के अंदर ही शादी करनी है, या फिर कज़न मैरिज जो हमारे आजकल तो हमारा रवाज है ये। तो नॉन रैंडम मेटिंग भी पॉपुलेशन को इफेक्ट कर देती है। सबसे पहले हम देखते हैं रैंडम मेटिंग क्या होती है। रैंडम मेटिंग को हम बताते हैं कि पाकिस्तान का जो कोई भी मेल है, इसको अमेरिकन की किसी भी फीमेल के साथ उसकी शादी हो गई, यह है रैंडमली, या किसी भी मुख्तलिफ एरिया से, इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों की मीटिंग हो गई।
ये है रैंडम मेटिंग। नॉन रैंडम मेटिंग, एक मखसूस एरिया में लोग रह रहे हैं, उस एरिया के अंदर ही उनकी शादी हो रही है, दैट इज़ द नॉन रैंडम मेटिंग। नॉन रैंडम मेटिंग की वजह से भी पॉपुलेशन में डिस्टर्बेंस आती है, वेरिएशन इफेक्टिव हो जाती है, नेक्स्ट जनरेशन इफेक्ट होती है। जिस तरह कज़न मैरिज से बहुत सारी जो बीमारियां हैं जो है एक्सप्रेस हो जाती हैं। तो नॉन रैंडम मेटिंग भी जो पॉपुलेशन है इसमें चेंज की वजह बनती है, और जो नॉन रैंडम मेटिंग है इसकी वजह जो चेंज आती है ये हार्मफुल है, बहुत सारी डिजीज़ की वजह भी बनती हैं। ये बेटा लास्ट फैक्टर हमारे पास सिलेक्शन। सिलेक्शन की जब भी मैं बात करूँगा, जब बेटा सिलेक्शन की बात करेंगे तो सिलेक्शन होती है दो किस्म से। किसी भी ट्रेट को सिलेक्ट किया जाता है, आर्टिफिशियल सिलेक्शन की भी हो सकती है और नेचुरल सिलेक्शन भी। पहले तो बात करते हैं नेचुरल सिलेक्शन की। नेचर बहुत सारे ऐसी खसूसियात है जिसको सिलेक्ट कर लेती हैं। मिसाल के तौर पर ज़हीन लोगों को सिलेक्ट कर लेती हैं, ऐसे लोग जिनकी बॉडी स्ट्रांग होती है नेचर उनको सिलेक्ट कर लेती हैं, ऐसे लोग जिनकी जो बॉडी कलर है ये वेरी कर पाता है उनको भी सिलेक्ट कर लेती है। मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, अपने मैट्रिक में इसको पढ़ा भी। बेटा आपने माउथ का नाम सुना होता, ब्लैक माउथ, मौत। अब ये मौत रहते थे अमूमन दरख्तों के ऊपर, और दरख्तों का जो मोस्टली जो कलर था वो ग्रीन टाइप था। तो मौत ने अपना जो लाइट कलर की वजह से उन दरख्तों में छुप जाते थे। अब एक ऐसा टाइम आएगा जो उन कहत साली की वजह से, किसी भी फैक्टर की वजह से उन दरख्तों का जो कलर है वो ब्लैक हो गया। जब ब्लैक हो गया तो ये लाइट कलर के थे, वाइट कलर इनका जो मोस्टली कलर था। अब ये वाइट और ब्लैक जो है कम्बिनेशन है उसमें वाइट बहुत ज़्यादा अपीयर हो रहा था। तो वो माउथ जिनका कलर ब्लैक था वो वहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, तो नेचर ने सिलेक्ट किया कलर की बेस पे। इसी तरह कल आपने इंटी टेस्ट देना है, तो इंटी टेस्ट में जो बच्चे हार्ड वर्किंग होंगे, हार्ड वर्किंग के साथ साथ जिनका मेंटल लेवल स्ट्रॉन्ग होगा, पिकिंग एबिलिटी अच्छी होगी, जजमेंट अच्छी होगी, तो वो इजीली जो है इंटी टेस्ट को पास कर पाएंगे। तो सिलेक्शन नेचर करती है कि इनकी अच्छे ट्रेड्स की, और बहुत सारे ऐसे ट्रेड्स होते हैं जो अच्छे ट्रेड्स नहीं होते, नेचर उनको सिलेक्ट भी नहीं करती। कुछ सिलेक्शन बेटा होती है आर्टिफिशियल सिलेक्शन, जिस तरह सेल्फ पे डॉक्टर बनना, आर्टिफिशियल मैं उसको डॉक्टर्स कहूँगा कि आर्टिफिशियल सिलेक्शन जो है वो किसी भी हम अपनी मर्जी से कुछ ट्रेड्स को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। आर्टिफिशियल सिलेक्शन में भी बेटा मोस्टली अच्छे ट्रेड्स ही सिलेक्ट किए जाते हैं। ऐसे ट्रेड्स में क्या होता है कि जैसे आपने कोई स्पेशल ब्रीडिंग करवानी है, साहिवाल नस्ल की भैंसें ले लें, उनकी आर्टिफिशियल सिलेक्शन करवाएं ताकि हमें अच्छा जो वैरायटी है अच्छे ट्रेड्स सिक्योर हो जाए। इसी तरह सियालकोट के चावल हैं, ये आर्टिफिशियल उनकी सिलेक्शन करवाएं जो अच्छे ट्रेड्स हमारे पास सिक्योर होते रहें। अब ये जो सिलेक्शन है ये इफेक्ट किस तरह करती है सिलेक्शन। लेट्स मैं कहता हूँ कि जो जीन फ्रीक्वेंसी है कैपिटल ए, ये मैं दोबारा आता हूँ, स्मॉल ए कैपिटल ए कैपिटल ए स्मॉल ए स्मॉल ए। अब 40 20 और ये 40% हमारे पास मौजूद थे। लेट्स मैं कहता हूँ नेचर ने ये वाले जो ट्रेड्स हैं इनको सिलेक्ट कर लिया। जब इसने नेचर ने इनको सिलेक्ट कर लिया तो इनकी परसेंटेज 80 हो गई, तो जीन फ्रीक्वेंसी तो ऑटोमेटिकली डिस्टर्ब हो गई। एक पॉपुलेशन में जो जीन्स है वो डिस्टर्ब नहीं हो गए, तो सिलेक्शन भी इफेक्ट करती है किसको, जीन की फ्रीक्वेंसी को सिलेक्शन भी इफेक्ट कर रही है। ये हमारा लास्ट फैक्टर जो सिलेक्शन को इफेक्ट करता था। इंशाल्लाह कल के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 21 सेल साइकिल को डिटेल के साथ। अल्लाह हाफिज़।